आज हम बनाएंगे मोमोज़। इसके हम 4 शेप आपके साथ में शेयर करेंगे और साथ में बनाएंगे चटनी, और इसकी स्टफिंग भी एक अलग तरह से बनाएंगे जो बच्चों को आएगी बहुत पसंद। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की अपनी रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदा को छान कर लेना है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसका एक सेमी डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। मैदा में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस यहाँ पर एक थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम डो बना लेंगे। तो यहाँ पर जब डो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, हम आपको चेक करा देते हैं कि डो हमारा कितना टाइट होना चाहिए। कुछ इस तरह का हमारा डो होना चाहिए और डो को अच्छे से सेट करके और इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाकर और ढक कर रख देंगे। इधर हमने चटनी की भी तैयारी कर ली थी। तो चटनी के लिए हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, हरा धनिया, सूखी लाल मिर्च को सभी चीज़ों को पानी के साथ बॉईल कर लिया और इसको होने देंगे ठंडा। और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। अब हम बनाने वाले एक अलग तरह की स्टफिंग। तो यहाँ पर हमने लिए स्टफिंग के लिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, स्वीट्स कॉर्न और प्याज। सभी चीज़ों को बारीक कट कर लिया और जो स्वीट्स कॉर्न है वो बॉईल किए हुए हमें लेने हैं यहाँ पर। अब हम सारी चीज़ों को एक बोल में डाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर हम थोड़ा सा अलग बनाने वाले हैं जो बच्चों को आएगी बहुत पसंद। तो यहाँ पर स्टफिंग को हमें बिल्कुल भी ऑयल के साथ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी स्टफिंग के लिए सारी चीज़ें, सारी सब्जियाँ जो है एक बड़े बोल में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम सारे सॉसेस। तो सबसे पहले हमने 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप डाल देना है। 2 चम्मच डालेंगे ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो। इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक सारे सॉस में भी होता है तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए फटाफट से ये हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है रेडी। तो आप भी इसी तरह से फटाफट से एक टेस्टी वाली स्टफिंग बनाकर अपने बच्चों को मोमोज़ बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप सब्जियां उनको खिला सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चीज़ को भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं जो बिल्कुल स्टफिंग है, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देगी बच्चों को। तो यहाँ पर हमने चीज़ नहीं ऐड की है, आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनकर हो गई है रेडी और फटाफट से ये स्टफिंग तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इसको हम कवर करके रख देते हैं साइड में और वापस से अपना जो हमने डो बनाकर रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो डो को भी हम चलिए चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। अब हम ले लेंगे रोलिंग बोर्ड और यहाँ पर हमें छोटी छोटी इसकी लोई बनानी है। तो यहाँ पर हम जो मोमोज़ बनाने वाले हैं उसके लिए हमें छोटी छोटी बिल्कुल पूड़ी चाहिए होती। तो आप चाहें तो एक बड़े साइज़ की पूड़ी बेल कर और उसको ग्लास से या किसी कटोरी से कट करके भी ढेर सारी पूड़ी एक साथ बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी ही पूड़ियाँ बनाई हैं, लोई बनाई है और एक एक पूड़ी बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक पूड़ी को बेल लिया और ये देखिए ये कुछ इतनी पतली होनी चाहिए। आप इससे पतली करना चाहें तो कर सकते हैं पर इससे मोटी मत करिएगा, नहीं तो मोमोज़ की जो लेयर है वो बहुत ही मोटी हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसको इस तरह से बीच सेंटर से हम सील कर देंगे। अब हम इसके एक पार्ट को लेकर इस तरह से हमें चुन्नट बनानी है। तो लीजिए 2 चुन्नट इधर बनाएंगे, 2 चुन्नट इस साइड। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जो चुन्नट का डायरेक्शन है वो दोनों अंदर की साइड होना चाहिए, दोनों सेम अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो लीजिए ये एक शेप हमारा मोमोज़ का बनकर हो गया है रेडी। और फटाफट से आप ये बिल्कुल मार्केट के जैसा शेप दे सकते हैं। अगर आप घर पर मोमोज़ बनाते हैं और आपका शेप अच्छा नहीं आता है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हम आपके साथ में 4 शेप शेयर करेंगे तो आपको जो पसंद आए, जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो हम फटाफट से चलिए दूसरा शेप भी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो वापस से हम एक पूड़ी को बेल लेंगे और फटाफट से उसमें भी रखेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर हमने एक और पूड़ी बेल ली है तो अब हम इसमें भी स्टफिंग रख लेंगे। तो स्टफिंग जो पूड़ी हमारी जितनी साइज़ की है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर
1 चम्मच भरकर स्टफिंग रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमें बीच सेंटर से कुछ इस तरह से ये सील कर देना है। तो बीच में हम करेंगे और साइड से बराबर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों साइड से खुली हुई है। तो जैसा अभी हमने पहले वाले मोमोज़ में किया था, सेम वही प्रोसेस हमें करना है। इसमें एक साइड में हमें डालनी है 2 चुन्नट और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में डालनी है। तो ये हम अंदर के साइड करेंगे, दूसरी साइड से भी हमें सेम प्रोसेस करना है। बाकी बचे हुए पार्ट को हम आपस में चिपकाकर इसको सील कर देंगे। ये लीजिए, तो ये हमारा एक और शेप बनकर रेडी हो गया। लेकिन आप तो बोलेंगे कि ये तो सेम वही शेप है, लेकिन नहीं, रुकिए, इसी से ही अभी हम दूसरा शेप आपको दिखाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, ये 2 शेप हमारे सेम बनकर रेडी हो गए हैं, लेकिन इसी से ही हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं इनको आपस में सील कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको अच्छे से चिपका देंगे तो लीजिए ये एक और शेप आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा मटका शेप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो मार्केट में आप लाते हैं तो हर जगह अलग अलग तरह के शेप होते हैं, लेकिन आप घर पर बनाते हैं तो आप वो सारे शेप नहीं बना सकते। तो बहुत ही आसान है ये सारे शेप बनाना। अब एक शेप हम आपके साथ और शेयर करेंगे। तो हमने पूड़ी को बेल लिया है, बीच में रखेंगे स्टफिंग और इसको हम बीच से ही सील करके और इसके पीछे वाले पार्ट को हमने दोनों साइड से सील कर दिया है। अब इसका जो ये आगे वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से बीच से फिर सील कर देंगे। तो ये कुछ स्क्वायर में इस तरह का हो गया। अब हम इसके एक पार्ट को इस तरह से सील करेंगे। इसकी जो चुन्नट है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में सील करनी है। तो एक हमें बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ इसकी जो चुन्नट बनानी है वो हम बना देंगे। तो कुछ इस तरह का ये एक शेप हमारा मोमोज़ का आ जाएगा। तो ये हमारे 3 शेप यहाँ पर बनकर हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हैं तीनों शेप यहाँ पर अलग अलग ही हैं। आपको जो शेप इजी पड़े आप उस तरह से मोमोज़ बना सकते हैं। मार्केट में तो कई तरह के शेप वाले मोमोज़ आते हैं और मोमोज़ की जो स्टफिंग होती है वो भी कई तरह की होती है। पनीर मोमोज़ होते हैं, वेज मोमोज़ होते हैं या फिर सोया चंक्स मोमोज़ होते हैं। तो जो आपको पसंद है आप उस तरह के बना सकते हैं। अब ये सबसे ईजी वाला शेप मोदक शेप, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, बस पूड़ी के बीच सेंटर में हमें रखनी है स्टफिंग और इसको चारों तरफ से इस तरह से हमें चुन्नट बनाते हुए इसको सील कर देना है। तो लीजिए, पहले हम बीच वाले पार्ट को करेंगे, फिर हम इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक चुन्नट इस तरह से बनाते जाएंगे। तो लीजिए ये हमारा मोदक वाला शेप बनकर हो गया है रेडी, जो बहुत ही इजी होता है और लगभग सभी लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा चौथा शेप आपके साथ में हमने शेयर कर दिया है। तो आपको जो शेप इजी पड़े आप उस तरह के मोमोज़ बना सकते हैं। चारों शेप आपके सामने सामने है। तो हमने ली है एक जाली और उसके ऊपर ऑयल लगाकर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे और हमने सारे जो मोमोज़ बनाए हैं वो इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर चारों शेप बनकर हो गए हैं रेडी। आपको जो शेप अच्छा लगे आप उस तरह के मोमोज़ बना सकते हैं, जो आपको इजी पड़े। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह के शेप हैं हमारे। तो यहाँ पर मोमोज़ तो हमारे सारे के सारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको कर लेते हैं स्टीम। तो आपको हमारी ये मोमोज़ के बनाने का जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टीम करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया हमने भगोना और उसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी को हमें अच्छा बॉईल करना है। तो फ्लेम को हाई रखेंगे और उस भगोने के ऊपर हमने रख दी अपनी मोमोज़ वाली जाली और इसके ऊपर से हम कोई बड़ा बर्तन कवर कर देंगे जिससे ये इसकी जो स्टीम है वो निकले नहीं। तो हमने थाली से इसको कवर कर दिया और लगभग 10 मिनट के लिए 8 से 10 मिनट हम इसको स्टीम करेंगे और ये 10 मिनट में ही मोमोज़ हमारे बनकर हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मोमोज़ बनकर हो गए हैं रेडी। एकदम गर्मा गर्म मोमोज़ आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी मार्केट जैसे शेप के साथ। तो आपको हमारी ये अलग सी स्टफिंग वाली मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर रेसिपी तो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो हमने यहाँ पर प्लेट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने चटनी बनाकर रखी थी हम इसे
इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मोमोज़ को मेयोनीज़ और चटनी के साथ सर्व किया है। जो चटनी अभी हमने बनाई थी स्पाइसी वाली, रेड चिली और गार्लिक वाली, तो वो वाली हम चटनी इसमें डाल देंगे और फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। ये गर्मा-गर्म ही एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हम एक मोमोज़ आपको तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि हमारे मोमोज़ में स्टफिंग किस तरह से है। तो लीजिए, ये देखिए खूब सारी स्टफिंग के साथ ये बढ़िया से मोमोज़ बनकर हो गए हैं रेडी, और इसकी जो लेयर है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो एक बार आप इस तरह से मोमोज़ ज़रूर बनाइएगा और ये इन्हें एंजॉय करिएगा आप मेयोनीज़ के साथ और ये स्पाइसी वाली चटनी के साथ। तो बहुत ही टेस्टी मोमोज़ बने थे। एक बार आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।